नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी और हमारा क्वेश्चन सेकंड है। ये हमारा है, ये हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मतलब स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो एविडेंस हैं उनकी स्टडी हमको करना है। तो कौन कौन से एविडेंस हैं उनकी स्टडी हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा एविडेंस है एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस में सिंपल सा क्या बोलेंगे, इसको सिंपल सा ये बताना चाह रहा है ये एविडेंस कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो आपका रिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब चेन स्ट्रक्चर नहीं है, वो ये बताना चाह रहा है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या है हमारा C6H6, और जबकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कंपेयर टू एन हेक्सेन। अब देखो एन हेक्सेन क्या होता है, आप देखिए एन हेक्सेन, आप समझिए एन हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो यहाँ पर C6H14 जो है आपके, और इसको कंपैरिजन दोनों को कीजिए तो ये जो रहता है वो आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3। तो आप देख सकते हैं ये 6 मेंबर, ये है जो ये एन हेक्सेन है, ठीक है। इसमें जो अगर इस प्रकार से इसको जोड़ के लिखते हैं तो 6 तो कार्बन है और आपके 14 हाइड्रोजन है, ठीक है। जबकि आप इस प्रकार से अगर बेंजीन को अगर करते हैं तो बेंजीन हमारा C6 है और H6 है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है तो 14 हाइड्रोजन है, तो ये सिंगल बॉन्डेड है ना। अगर इसको हमने इस प्रकार से बनाया तो ये 6 कार्बन तो बन जाएंगे, लेकिन 6 हाइड्रोजन आप कहाँ लगाओगे, 6 हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन पे इस प्रकार से ये बन पाएगा। ये हमने क्या किया, बेंजीन को इस प्रकार से चेन बना दिया। तो चेन बना दिया तो आप देख सकते हैं कि कार्बन 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 इस प्रकार से हो गए और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए गए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इनके बीच में 3 डबल बॉन्ड भी हैं। अब ये चीज़ समझिए कि इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में बात की जाए तो ये पूरा सैचुरेटेड है, इसको बोला जाता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये बहुत अनसैचुरेटेड है, ये क्या है हमारा अनसैचुरेटेड बेंजीन है। अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब इसलिए इसको लिखा है हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंपेयर टू एन हेक्सेन। एन हेक्सेन से कंपेयर करो तो एन हेक्सेन हमारा सैचुरेटेड है और बेंजीन हमारा अनसैचुरेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद क्या लगा कि जो फर्स्ट कार्बन है और 6 कार्बन है ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों कार्बनों को आपस में जोड़ दो तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप एक चीज़ समझिए, एनालिटिकल एविडेंस क्या दिखा रहा है, एनालिटिकल एविडेंस ये दिखा रहा है कि सैचुरेशन कितना है। सैचुरेशन मतलब किस में कितने डबल बॉन्ड हैं, ये बता रहा है कि हमने बताया कि बेंजीन के अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं और एन हेक्सेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे पहला एनालिटिकल एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस है सिंथेटिक एविडेंस, मतलब हम सिंथेसिस करके देखेंगे कि बेंजीन किससे रिएक्शन कर रहा है और किससे नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो किसकी रिएक्शन है, ये जो हमने लिया है जो किसकी प्रेजेंस में है, किससे रिएक्शन है Br2CCl4 डाइल्यूट, एक रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 की हो गई, तीसरी रिएक्शन वाटर एसिड और हीट के साथ हो गई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की रिएक्शन है जो कि नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है, बेंजीन नहीं दे रहा है। लेकिन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए एल्कीन किसको बोलते हैं और एल्काइन किसकी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो एल्कीन है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड जिसमें अंदर रहे, ठीक है। और एल्काइन का मतलब रहता है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहे। तो डबल बॉन्ड वाली एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाली आपका एल्काइन। तो ये चेन की बात कर रहे हैं, तो जो एल्कीन चेन होती है डबल बॉन्ड वाली और जो एल्काइन होती है उनकी जो रिएक्शन है ये उनकी रिएक्शंस है। तो ये बेंजीन नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि बेंजीन तो रिंग स्ट्रक्चर्स है और
तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि भाई जो बेंजीन एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करती है, बेंजीन एल्कीन और एल्काइन की तरह रिएक्शन नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, इसका इंडिकेशन क्या है, इट इंडिकेट कर रही है कि बेंजीन इज नॉट ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर वो चेन स्ट्रक्चर्स होती तो इस प्रकार की रिएक्शन देती, इसलिए चेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की रिएक्शन नहीं दे रही है। ओके, तो ये इसको बोला जाता है सिंथेटिक एविडेंस। हमने जो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन होती हैं वही बेंजीन के साथ करा के देखी, तो वो बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं हो रही हैं। इसका मतलब क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो चेन स्ट्रक्चर नहीं है, वो रिंग स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा हो गया सिंथेटिक एविडेंस। अगला एविडेंस है हमारा, अदर एविडेंस में आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। अब हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस करके देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को हटा के किसी और ग्रुप को जोड़ देना, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सिंपल सा हमने क्या किया, इस बेंजीन के अंदर ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसमें हमने ब्रोमीन की रिएक्शन कराई FeBr3 की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन है बहुत बार आएगी, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 2-3 बार आपकी आएगी, है ना। तो आपका तो यहाँ पे देखते हो बेंजीन की इसके साथ रिएक्शन कराई इसकी प्रेजेंस में, तो बना क्या, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोला जाता है मोनोब्रोमो बेंजीन। तो हमने पढ़ा था मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहे थे, तो ये मोनोब्रोमो बेंजीन बन गया, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो दूसरे ब्रोमीन को लेके HBr बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया, रिएक्शन हुई। तो अब ये क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिखा, इसकी रिएक्शन लिखी कि बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये कैटलिस्ट का काम करेगा टू फॉर्म ओनली मोनोब्रोमो बेंजीन। अब ओनली मोनोब्रोमो बेंजीन बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होता तो भी ब्रोमीन इससे रिएक्शन करके Br मोनोब्रोमो बेंजीन ही बनाता। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्शन होती तो भी यही प्रोडक्ट देता, यहाँ सर होती तो किसी भी, मतलब इसके जो हाइड्रोजन हैं वो आइडेंटिकल हैं, इसके जो ऑल हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब समझे कि किसी भी हाइड्रोजन से वो रिएक्ट करे, किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है तो भी मोनोब्रोमो बेंजीन ही बनता है। इसका मतलब ये है इसी के 6 के 6 हाइड्रोजन अलग अलग हैं, 6 के 6 हाइड्रोजन क्या है, अलग अलग हैं। अगर किससे कंपेयर किया जाए एन हेक्सेन से, तो एन हेक्सेन के साइड वाले CH3 रहते हैं और बीच वाले CH2 रहते हैं, तो उनसे रिएक्शन करेगा तो अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि बेंजीन से 6 के 6 हाइड्रोजन की रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन से, तो उसको रिप्लेस करा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनोब्रोमो बेंजीन ही मिल रहा है, मतलब एक प्रकार का आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो सिमिट्रिकल है, सिमिलर है। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है इट इंडिकेट ऑल 6 हाइड्रोजन बेंजीन इज आइडेंटिकल। बेंजीन के अंदर जो सभी 6 हाइड्रोजन है वो आइडेंटिकल हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली बेंजीन इट इज़ साइक्लिक कंपाउंड। मतलब ये पॉसिबल कब होगा, इट पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन साइक्लिक कंपाउंड होगा जब ये पॉसिबल होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये अलग एविडेंस है, इसमें देखिएगा कुछ नहीं है, हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन को समझिए, सबसे अच्छा तरीका, ये हमारा बेंजीन है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 3 H2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दी, मतलब 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन कितने ले लिए हमने, 6 हाइड्रोजन। निकल और प्रेशर और टेम्परेचर की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या होगा, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन पहले से था ये। अब ये हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड टूटता है तो एक एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये 2-2 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आप क्या समझ जाएंगे, ये पूरे में आपको बना लेंगे, है ना, सभी में बना लेंगे। तो ठीक है, तो हर कार्बन 2 हाइड्रोजन रख रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड टूटता है
तो 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड टूटे तो 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसका मतलब ये पूरा सैचुरेटेड हो गया। ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन बन गया। कौन सा हेक्सेन? साइक्लो मतलब रिंग वाला हेक्सेन, ठीक है। और ये क्या है? बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड थे, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड रिएक्ट हुए। अब डबल बॉन्ड कितने रिएक्ट हुए? एक डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन को लेता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 6 हाइड्रोजन जुड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें लिखा भी है बेंजीन रिएक्ट विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू गिव साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस इंडिकेट क्या कर रहा है? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा अगला एविडेंस था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एविडेंस हमारा केकुल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। अब केकुल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? एक केकुल एक साइंटिस्ट थे, अगस्त केकुले, ठीक है, जिन्होंने 1865 में सजेस्ट किया था कि बेंजीन क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर स्ट्रक्चर्स है ना। बेंजीन के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि बेंजीन साइक्लिक है, प्लेनर है, 6 कार्बन से मिलके बना है, 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर्स है, और अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड है, मतलब डबल है सिंगल, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ऐसा। एच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन इसका 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बेंजीन इसमें मिक्सचर ऑफ 2 फॉर्म ऑफ 1 and 2 इन द रैपिड इक्विलिब्रियम। तो उन्होंने एक लाइन और बोली, एक लाइन क्या बोली? तो उन्होंने बोला कि बेंजीन जो है वो 2 स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है। 2 स्ट्रक्चर्स कौन थे? ये वाले और ये वाला, दोनों का मिक्सचर है। तो आप देखिए इन दोनों में अंतर ही क्या है? इन दोनों में आप अंदर देख सकती हैं डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड पहले यहाँ था, पहले आपका देखिए यहाँ था, तो अब यहाँ हो गया, है ना, चेंज हो गया। ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया। तो ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड प्रकार, डबल बॉन्ड की अगर आप सिंपल सा आप नंबरिंग करना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 पे था, अभी क्या हो गया है? 2 और 3 पे हो गया है। फिर यहाँ पे देखो 3 और 4 पे था, तो 3 और 4 पे हट के 4 और 5 पे हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए बस डबल बॉन्ड का अंतर रहता है, डबल बॉन्ड का अंतर रहता है। तो ये दोनों एक स्ट्रक्चर एक ही हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बेंजीन 2 मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स है, मतलब 2 स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है जो कि आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखिए इस चीज़ के पीछे कहानी है, इनका रोटेशन। किनका रोटेशन? डबल बॉन्ड का रोटेशन। ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे था 1 और 2 पोजीशन पे, वो रोटेट होके 2 और 3 पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। और जो 3 और 4 पोजीशन का वो 4 और 5 पोजीशन पे आ जाता है, और जो 5 और 6 का है वो आपका 6 और 1 के बीच में चला जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहता है। अब ये घूमेगा तो इस प्रकार का बनेगा, ये घूमेगा तो इस प्रकार से। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर्स है, जो कि इसके जो आपके जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट करके 2 स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं कि 2 स्ट्रक्चर्स हो गए, जबकि 2 स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या समझे इसमें? ये आपके जो 2 स्ट्रक्चर उन्होंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड का रोटेशन होता है ना। तो यहाँ पर उन्होंने डबल बॉन्ड के रोटेशन की भी बात की, समझे कि नहीं? तो इन्होंने बोला कि कुल स्ट्रक्चर में साइक्लिक है, प्लेनर है, आपका 6 कार्बन से मिलके बना है, 6 कार्बन से 6 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसके 2 स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रैपिडली इक्विलिब्रियम में, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केकुल स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं केकुल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन का रेजोनेंस हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं रेजोनेंस क्या होता है, जो हमने अभी ऊपर बताया वही रेजोनेंस होता है। सिंपल सा आप देखिए, मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विथिन द मॉलिक्यूल विच फॉर्म 2 और मोर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। देखिए हमारे पास ये सिंगल स्ट्रक्चर था, इसके जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसने रोटेट कर लिए, है ना। इसमें आपके ये जो हो गया, फिर इसके बाद देखिएगा
ये यहाँ पे रोटेट कर लिया, ये यहाँ पे रोटेट कर लिया, तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये यहाँ गया, और इसका बॉन्ड यहाँ आ गया, तो इस प्रकार के रोटेशन हुआ। तो सिंपल सा आप देखिए ये रोटेशन क्या है, डबल बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है, इसीलिए एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी चीज़ को रेजोनेंस बोला जा रहा है। इसी चीज़ को उन्होंने केकुल स्ट्रक्चर्स बोल दिया कि केकुल स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है, जबकि वो एक स्ट्रक्चर से वो रेजोनेंस करके दूसरे में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस करके उसके डबल बॉन्ड चेंज होके दूसरा स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और फिर ये चेंज होके इधर चला जाता है। तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में चेंज होते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। ठीक है, इसी डबल बॉन्ड के रोटेशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड रोटेट होते जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के बीच में था, कुछ समय बाद 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, कुछ समय बाद 3 और 4 के बीच में था, तो 4 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम चलता रहता है। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड की जगह इन्होंने रिंग बना दी, गोला बना दिया। ये क्या दर्शा रहा है कि डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली रेजोनेंस कर रहा है। ओके, ये दर्शा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 1 और 2 इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और 3 क्या है, 3 हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब दोनों का हमने कॉम्बो बना दिया कि इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए। तो अभी हमने हमारा ये क्वेश्चन हमने पूरा कवर किया, जिसमें हमने पढ़ा एनालिटिकल एविडेंस, सिंथेटिक एविडेंस, अदर एविडेंस में सब्स्टिट्यूशन किया ब्रोमीन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, फिर केकुले स्ट्रक्चर देखा, फिर रेजोनेंस देखा। तो ये हमने कवर कर लिए हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।